अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत को खजाना मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में खजाना मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको बता दें कि 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। मोबाइल लैपटॉप की बैटरी बनाने में काम आता है और इंडिया के लिए यानी भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, सोने के भी कई ब्लॉक मिले हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के रास्ते में, आप कहिए कि जर्नी में, ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो भारत ने अचीव किया है। और इस हिसाब से ये लिथियम का भंडार काफी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि खुशखबरी है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भारत को अब खजाना मिल गया है। क्या कुछ इसके फायदे हैं, किस तरीके से इसे जो है खजाना बताया जा रहा है, क्या इसके पीछे का कारण है, विस्तार से जान लीजिए। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। लिथियम के भंडार की यह पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने रियासी जिले में पहचान की है। जो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे, लैपटॉप जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता था, यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता जो है कम हो जाएगी, यानी जो एक्सपोर्ट था उस पर निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए थे। लिथियम एक अहौल धातु है जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खिलौने और घड़ियों के लिए यानी वॉचेस के लिए किया जाता है। इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। माइंस सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने बताया कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। उन्होंने कहा कि चाहे मोबाइल फोन हो या सोलर पैनल, महत्वपूर्ण खनिजों की हर जगह आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना और उन्हें संसाधित करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोने का आयात कम किया जाता है तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी CGPB की बैठक के दौरान लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज ब्लॉकों पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। खनन मंत्रालय ने कहा कि इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित भी है। इसके अलावा पोटैश, मैलिबेडियम, बेस मेटल से जुड़े हुए हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिलते हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, UT, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है शामिल है। आखिर लिथियम क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपको जानना जरूरी है। बता दें आपको, लिथियम एक ऐसा धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को बनाने में किया जाता है। मोदी सरकार देश में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है। खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर रहने की योजना बनाने की जो योजना है, इसके लिए लिथियम भंडार का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर थे, यानी एक जो है आपको बता दें कि एक्सपोर्ट जो हम करते थे यानी इंपोर्टर थे। वो अपने विशाल लिथियम भंडार के चलते ये अपनी मनमानी भी करते हैं। लेकिन अब भारत में भी लिथियम भंडार का पता चलने के बाद इनकी बादशाहत पर बड़ा असर पड़ना तय है। अब आपको बता दें कि भारत की अगर बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी में जरूरत की लगभग चीजें हमेशा से उपलब्ध रही है। कुछ दिनों पहले तक जिस लिथियम के लिए हमारी सरकार परेशान होती दिखती थी, आज उसका बड़ा हल मिल चुका है। इंडिया EV इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल से निर्भरता यानी ऑयल पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी, डिपेंडेंसी उस पर भी कम हो सके, क्योंकि यह प्रदूषण के सबसे बड़े कारण में से एक है। अगर गाड़ियां EV से चलेगी
तो इसमें होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। व्हीकल को ईवी के में से चलने के सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, उसमें लगाई जाने वाली बैटरी और बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जरूरत पड़ती है। भारत में आवश्यकता अनुसार लिथियम की उपलब्धता नहीं है, हमें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो है इससे राहत मिलेगी, क्योंकि लिथियम का बड़ा भंडार अब इंडिया में ही मिल चुका है। सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम और सोने के भंडार पाए। खाद्य मंत्रालय को रियासी जिले के सलाम हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। अब गुरुवार को ही जो है 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधनों वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ एक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को सौंप दी गई। इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित है, अन्य ब्लॉक पोटास, मेलिडियम, बेस मेटल आदि वस्तुओं से संबंधित है, जो 11 राज्य जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में फैले हुए हैं। ये ब्लॉक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI द्वारा 2018 से 19 से अब तक के फील्ड सीजन में किए गए कार्य के आधार पर तैयार किए गए थे। इसके अलावा 7,869 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले कोयले और लिग्नाइट की 17 रिपोर्टें भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर हस्तक्षेप क्षेत्र जिसमें GSI संचालित होता है पर 7 प्रकाशन की भी जारी किया गया। बैठक के दौरान आगामी फील्ड सीजन 2023-24 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया और चर्चा की गई। 2023 से 24 के दौरान GSI ने 12 समुद्री खनिज जांच परियोजनाएं सहित 318 खनिज अवशेषण परियोजनाओं समेत 986 कार्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बनाई है। रणनीति महत्वपूर्ण और उर्वरक खनिजों की खोज पर विशेष बल दिया गया है। अब ऐसे में जो टॉप 6 कंट्रीज है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व पूरी दुनिया में पाया जाता है, उसमें अब इंडिया भी शामिल हो गया है। नंबर 1 पे बोलीविया है, जिसके पास 21 मिलियन टन के लिथियम भंडार है। उसके बाद अर्जेंटीना है, जिसके पास 17 मिलियन टन का ये भंडार है। तीसरा जो है वो चिले है, जिसके पास 9 मिलियन टन का भंडार है। चौथा जो है यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके पास 6.8 मिलियन टन का भंडार है। पांचवा ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 6.3 मिलियन टन का भंडार है। छठा जो है वो अब इंडिया हो चुका है विद 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार, लेकिन इंडिया से पहले यहाँ पर चाइना का नंबर था। अब ऐसे में भारत जो है अब वो छठे नंबर पर हो गया है विद 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार के साथ, लेकिन इससे पहले चीन था विद 4.5 मिलियन टन के लिथियम भंडार के साथ। तो ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि है भारत की। आप देख सकते हैं भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, वो इन खनिज पदार्थों के वजह से काफी हद तक साकार होता है, क्योंकि ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, प्रदूषण जो है कम होता हुआ नजर आएगा, लिथियम का ज्यादा इस्तेमाल होगा। लिथियम के जो है इंपोर्ट के लिए जो है भारत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। ऑस्ट्रेलिया और इसका हाल हमने आपको बताया कि अपने हिसाब से मनमर्जी से काम किया करते थे, लेकिन अब भारत को ये जो भंडार मिला है ये भारत के लिए काफी बड़ा एक बूंद साबित होगा। यानी कहिए कि इसको भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और जिस तरीके से गोल्ड की भी बात करें उससे भी काफी फायदा होगा। इकोनॉमिकली ग्रो करने में भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी उपलब्धि है भारत की। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।